वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वर्ल्ड मीडिया द्वारा प्रस्तुत हैं आपके सामने भारत की खास खबरें। बताइए ये खबरें आपको कैसी लगीं? खबरें इस प्रकार हैं। कोरोना संकट झेल रहे लोगों की मदद करने कई समाजसेवी खिलाड़ी आगे आ रहे हैं। जाने माने खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने कोरोना मरीजों की मदद करने के लिए 1 करोड़ रुपए देने की मदद की है। सचिन की इस पारमार्थिक सेवा की सारी जगह सराहना हो रही है। राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज जयदेव उनाडकट ने कोरोना काल में सहयोग हेतु अपने हाथ बढ़ाए और अपनी सैलरी के 10% करीब 30 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। कोरोना काल में हैरान परेशान हो रहे अभिभाषकों की मदद करने उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश दीपक वर्मा ने भी पहल की है और 11 लाख रुपए दिए हैं। इंदौर में शिक्षित हुई वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया निवासी डॉक्टर सीमा ने इंदौर के कोविड केयर सेंटर के लिए 55,000 रुपये देने का ऐलान किया। उनका यह व्यक्तिगत सबसे बड़ा दान माना जा रहा है। हम आपको बताते चलें कि वर्ल्ड एक्सप्रेस प्रारंभ से ही संकट काल में दान की अपील आप लोगों से करता आ रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन मल्होत्रा का 94 वर्ष की उम्र में नई दिल्ली में निधन हो गया। कई संस्थाओं ने आपके निधन पर अपनी श्रद्धांजलि दी है। बंगाल में विधानसभा चुनाव में टीएमसी की जीत के बाद खून खराबे का खतरनाक दौर जारी है। 11 लोग हिंसा में मारे जा चुके हैं। कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन की सूचना है। कल ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेंगी। इस समाचार को जब हम प्रसारित कर रहे हैं तब तक इस राज्य में स्थिति बेकाबू है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने जा रहे द्रमुक अध्यक्ष M.K. स्टालिन की शपथ विधि की तैयारियां जारी हैं। कार्यक्रम काफ़ी सादगी से होगा। कर्नाटक के चामराजनगर के जिला अस्पताल में कथित तौर पर ऑक्सीजन कमी से 23 कोरोना पीड़ित समेत 24 मरीजों की मौत के बाद सनसनी फैल गई। मुख्यमंत्री B.S. येदियुरप्पा ने घटना की जांच के आदेश दे दिए। इधर प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर K. सुधाकर ने कहा है कि केवल 3 लोगों की मृत्यु ऑक्सीजन कमी से हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय से सुखद समाचार है। देश में 1500 ऑक्सीजन प्लांटों का निर्माण तेजी से जारी है। इससे कोरोना संक्रमितों को बड़ी राहत मिलेगी। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर में उसकी रोकथाम में लगाए मुंबई में लॉकडाउन के कारण 75 लाख लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोने पड़े हैं। यह आंकड़ा केवल अप्रैल 2021 का है। वैश्विक ब्रोकरेज फर्म बार्कलेज के एक आकलन के अनुसार देश में यदि मई माह में लॉकडाउन जारी रहा तो 3 लाख करोड़ की आर्थिक हानि होगी। इस समय कांग्रेस का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इस पर चर्चा है। जून में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये चुनाव हो सकते हैं। अब तक प्रियंका गांधी, शशि थरूर, अशोक गहलोत के नामों की चर्चा है। अब देखना यह है कि कौन होता है कांग्रेस का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होता दिख रहा है। अयोध्या, मथुरा, काशी में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। समाजवादी पार्टी ने अपना जीत का परचम लहरा दिया है। अयोध्या जनपद की 40 सीटों में से 24 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपनी जीत का दावा किया है। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी भारतीय जनता पार्टी हारती हुई दिख रही है। चुनाव के नतीजों से साफ दिख रहा है उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो सकते हैं। और आपके सामने एक और समाचार पत्रकार शशि शुक्ल के निधन पर। इंदौर के राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पत्रकार एवं वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल के संस्थापक शशि शुक्ल के निधन का समाचार मिलने के बाद सारे राष्ट्र से शोक संदेश मिलने का सिलसिला अभी भी जारी है। दिल्ली के आकाश तनेजा, मुंबई से सीमा शर्मा, हरियाणा से प्रगति मिश्रा, तेलंगाना से डॉक्टर ममता शर्मा, जयपुर से समाज सेवी राकेश परमार, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से डॉक्टर JN मसीह, हाथरस से पत्रकार निर्मला शर्मा, छत्तीसगढ़ से कला दीवान, नागपुर से नवनीत भारूका,
ने शशि शुक्ल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। मध्य प्रदेश में शशि शुक्ल के निधन के समाचार से दुख की लहर दौड़ गई है। खरगोन जिले के वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता माल सिंह लट्टू, खंडवा जिले से काशीराम बागले, पंधाना की शिक्षाविद संगीता जायसवाल, सतना से साहित्यकार ममता अग्रवाल, आदिवासी नेता मनसाराम मौर्य, कलावती सिंधे, राजगढ़ ब्यावरा के राष्ट्रीय तैराक अख्तर हसन कुरैशी, इंदौर के पत्रकार संजय माहेश्वरी, नौशाद खान, वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश फरकिया, राजेंद्र पांचाल, सुरेश वर्मा, रविंद्र सिंह वर्मा, रमेश विश्वकर्मा, राहुल परमार, वरिष्ठ अभिभाषक विष्णु कुंभारे, विदुश्री सुमन लता, किशोर कुमार बड़गुजर, दिनेश वाजपेयी, इंदौर बिशप डॉक्टर चाको, डॉक्टर बाबू जोसफ, समाज सेवी ललित पांडे, संत बाला भारती, रामदास बाबा, लाल माई, समाज सेवी नीलेश गोयल, पूर्व राज्य मंत्री पंडित योगिन महंत ने शशि शुक्ल को एक विनम्र, ईमानदार, मृदुभाषी पत्रकार बताया है। विश्व ब्राह्मण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित महंत ने कहा है, वे मुझसे वर्षों से जुड़े हुए थे। उन्होंने कई प्रतिभाओं को आजीवन प्रोत्साहित किया। देश के विभिन्न संस्कृति कर्मी शायर अख्तर हिंदुस्तानी, मंगल पांडे, एवलिन, फादर वर्गीस, रशीद अहमद शेख, यशोदा चौधरी, डॉक्टर सीमा गुप्ता, अलका शुक्ला, गुड्डी शुक्ला, इंजीनियर आलोक शुक्ला, किरण जैन, किरण ओझा, सत्यनारायण यादव, फिल्म निर्देशक मुकेश धौलपुरे ने शशि शुक्ल को देश का रचनाधर्मी पत्रकार बताया है। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल की ओर से भी शशि शुक्ल जी के निधन पर हमारी विनम्र श्रद्धांजलि।